जुबली हिल्स असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वाबस्ता बीआरएस पार्टी के एमएलए मागंटी गोपीनाथ का अब देहांत हो गया। 8 जून इतवार की अलग सुबह तकरीबन 5:45 को इनके देहांत हो जाने की तस्दीक कर दी गई। मागंटी गोपीनाथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से गच्चीबौली में मौजूदा एआईजी अस्पताल में जेर इलाज थे, जिनका कंडीशन सीरियस रहने की वजह से इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था और फिर एआईजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने भी उस वक्त 48 घंटों का वक्त दिया था, जो आज के दिन पूरा हो गया, क्योंकि 5 जून जुमेरात की शाम को अचानक इनके देहांत हो जाने की खबर तेजी के साथ वायरल हो गई थी। लेकिन 8 जून इतवार की सुबह इनके देहांत की तस्दीक कर दी गई। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर केटीआर और फॉर्मर मिनिस्टर टी हरीश राव ने भी खुद मागंटी गोपीनाथ के देहांत पर ट्वीट किया और अपने दुख का इजहार किया। केटीआर और हरीश राव ने इनका आखिरी दीदार करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की और फूल माला भी चढ़ाई। दूसरी जानिब तेलंगाना स्टेट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर व तेलुगु देशम पार्टी के प्रेसिडेंट चंद्रबाबू नायडू के अलावा दूसरे लीडर्स ने भी मागंटी गोपीनाथ के देहांत पर अपने दुख का इजहार किया और ट्वीट पर मैसेजेस किए। इसीलिए अब इनके देहांत की खबर को सच कहा जा सकता है। और अब इस तरह से मागंटी गोपीनाथ का यहाँ 63 साल यानी 43 साल की उम्र में पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया, जो कम व पेश 40 साल से ज़ायद अरसे तक सियासी दुनिया से जुड़े रहे, जिनका टीडीपी की साइकिल पर पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ था और अब बीआरएस पार्टी की कार में इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। जो जॉइंट स्टेट आंध्र प्रदेश के वक्त अनजहानी चीफ मिनिस्टर एनटीआर के दौर में टीडीपी में शामिल हुए और वो टीडीपी के फाउंडर मेंबर भी थे। उस वक्त वो टीडीपी के स्टेट यूथ प्रेसिडेंट रहे और चंद्रबाबू नायडू के अलावा रेवंत रेड्डी के साथ तेलुगु देशम पार्टी में बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। मागंटी गोपीनाथ टीडीपी के दौर में उस वक्त के टीडीपी लीडर व फॉर्मर आदमपुरा कॉरपोरेटर मुजफ्फर अली खान और दूसरों के साथ कई साल तक ओल्ड सिटी से जुड़े रहे, जिन्हें पुराने शहर के कई एक लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और मागंटी गोपीनाथ का मकान हैदरगुड़ा में था। बाद में वो यहाँ से घर खाली कर दिए और फिर सेपरेट तेलंगाना के बाद से मागंटी गोपीनाथ के ज़्यादा चर्चे होना शुरू हो गए। वो जुबली हिल्स से टीडीपी के बैनर पर एमएलए इलेक्ट हुए। उसके बाद साल 2016 में बीआरएस पार्टी में ज्वाइन हो गए, जिसके बाद का सफ़र तो सभी लोगों के सामने है। जो बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं, जिनके पास जात पात धर्म या फिर मज़हब का कोई भेदभाव नहीं था। इसीलिए सभी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मागंटी गोपीनाथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े रहे और कई एक फिल्म्स को प्रोड्यूस भी किए, जिनके बैकग्राउंड से आज की नौजवान नस्ल ठीक तरह से वाकिफ़ नहीं है। इसीलिए खासकर उन लोगों में मालूमात फराहम करने के लिए मागंटी गोपीनाथ की कुछ तफसील को पेश किया जा रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू की कास्ट कम्मा से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ही ज़्यादा है। सभी लोग इनके जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाने के लिए प्रार्थना व दुआएं भी कर रहे थे। खैर, वक्त मुकर्रर रहे बाद सबको इस फ़ानी दुनिया से जाना है। आज उनकी तो कल हमारी बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद।